हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हिंदी के अंदर फ्रांसीसी क्रांति भी कहा जाता है। बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। आप लोगों ने रेवोल्यूशन कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोगों ने इंडिया के अंदर भी ये रेवोल्यूशन सुना होगा। इसका मतलब होता है प्रोटेस्ट करना। अगर इसका हम सीधे शब्दों में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो जब बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं कोई भी बड़ा पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए और कम समय के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं। इंडिया में भी कई बार रेवोल्यूशंस आए हैं और रेवोल्यूशंस होते भी हैं। कई बार प्रोटेस्ट अभी भी हो रहे हैं, जैसे कि फार्मर्स, अभी भी देखिए फार्मर्स का प्रोटेस्ट अभी तक जारी है। कई बार स्टूडेंट्स लेकर आते हैं प्रोटेस्ट, कई बार कुछ तरीके से भी मतलब रेवोल्यूशन आते ही रहते हैं। तो हम इस चैप्टर में हम यही रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एंड कौन से रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं? हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर मैं इसे पॉइंट्स में आपको सीधे शब्दों में अगर मैं समझाऊँ रेवोल्यूशन का मीनिंग, तो फर्स्ट पॉइंट में अगर आप देखें तो होता है पीपल आर गैदरिंग टुगेदर, जब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। सेकेंड पॉइंट होता है इसका कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज लेकर आने के लिए, मतलब कोई बदलाव लेकर आने के लिए। देन थर्ड होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मतलब कम समय के अंदर। और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वर्ल्ड वाइड में इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमको क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर और उससे हमें क्या सीखने को मिला है। ये सब हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है यहाँ पर? ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वॉज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म। ओके, 14 जुलाई 1789 पेरिस। 14 जुलाई 1789 पेरिस सिटी के अंदर एक आतंक मच चुका था। मीन्स अराउंड 7,000 पीपल एक साथ इकट्ठा हुए थे लड़ने के लिए। अब क्यों लड़ने के लिए 7,000 पीपल यहाँ पर इकट्ठा हो गए? क्योंकि वे सब लोग वहाँ के किंग से परेशान हो चुके थे। वहाँ का जो राजा था उससे वहाँ के सब लोग परेशान हो चुके थे, क्योंकि किंग अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रख पा रहा था। और वहाँ क्या हो गया था, किंग के आने के बाद में, ये जो किंग, हम जिस पर्टिकुलर किंग के बारे में हम जिस चैप्टर में हम बात करेंगे, उस किंग के आने के बाद में वहाँ पर जो डेली जो एसेंशियल जो चीज़ें थी वो सब क्या होती जा रही थी, महंगी होती जा रही थी। वहाँ पे लोगों के खाने की चीज़ें महंगी हो रही थी, पहनने के लिए चीज़ें महंगी हो रही थी। तो लोग क्या हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजा अपनी प्रजा का, अपने लोगों का जो था वो ध्यान नहीं रख पा रहा था। 14 जुलाई 1789 को लोग अपनी गन्स एंड वेपन्स लेकर बेस्टिल में घुस गए। कहाँ पे घुस गए? रेवोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद में वो लोग सबसे पहले कहाँ पे घुसे? बेस्टिल के अंदर वो लोग आकर अपनी घुस गए। अब ये बेस्टिल क्या है? बेस्टिल जो है ये एक जेल का नाम है। बेस्टिल एक जेल है। सभी लोग उस जेल से नफरत करते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि सभी लोग बेस्टिल जेल से नफरत क्यों करते थे? क्योंकि वो जेल राजा की पावर को दिखाता था। वहाँ का जो राजा था उसकी पावर को वो जेल दिखाता था। इसीलिए लोग सबसे पहले कहाँ पर घुसे? बेस्टिल के अंदर जाकर लोग वहाँ पे सबसे पहले घुस गए। घुसने के बाद लोगों ने वहाँ पे क्या किया, जेल का जो कमांडर था उसको मार दिया और वहाँ के जितने भी जो कैदी थे उन सबको रिहा करवा दिया। तो क्या था, 14 जुलाई 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा याद करने वाला दिन बन गया, क्योंकि लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर दिया, एक रेवोल्यूशन वहाँ पर स्टार्ट कर दिया। अब हम कल इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे अच्छे से। आज तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। नाउ सेकेंड डे हम इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सी, यहाँ से आपका फिर ये फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी।
यहाँ से हम कल इसको स्टार्ट करेंगे।